कि तेरी इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैं वजह हूँ, तो मुझे माफ करना इसके लिए। मैं तुझे इससे मुक्त करती हूँ, भले ही तू मुझे कुछ भी बोल, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती, मैं तुझे इससे मुक्त करती हूँ। तो ये रिश्ता ठंडा पड़ जाएगा। तुम रिएक्ट ही नहीं करोगे सामने वाले के एक्शंस को, तो वो भी चुप हो जाएगा। पहली बार में चुप हो जाएगा, ये बोलकर चुप हो जाएगा, ये शायद मेरे से डर गया, ये शायद मेरे से डर गई, या ये बोलेगा कि हाँ अभी देखो इसकी अक्ल आई ना जगह पे, अब समझी ना वो, अभी समझा ना, ये कितने दिन से उसको बोल रहे थे तब तक नहीं समझ में आ रहा था, अभी कैसे चुप हो गया, अब उसको मेरी बात समझ में आ रही। इस तरह के प्रोवोकिंग वर्ड्स बोलकर भी वो चुप होंगे, पर हमें प्रोवोक नहीं होना है। हमें फिर भी शांत ही रहना है। ये हमारे अंदर की शक्ति को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे अंदर की शक्ति को बाहर कर रहे हैं। कैसे? सहन शक्ति। वो हमें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे और हमारी टॉलरेंस पावर कितनी है ये चेक होगी, हमारी पेशेंस पावर कितनी है ये चेक होगी, कि हम कितने देर तक पेशेंटली उस इंसान को टॉलरेट कर सकते हैं। वो बहुत इंस्टिगेट करेंगे, वो बहुत प्रोवोक करेंगे, क्योंकि वो उनका संस्कार बन चुका है। अभी उनके अगर संस्कार हमको बदलने हैं, पहले हमारे अंदर हमें संस्कार अपने बदलने होंगे। वो प्रोवोक करते हैं और हम प्रोवोक हो जाएंगे, तो हमारे भी तो प्रोवोकिंग संस्कार हो गए ना। तो हमें यहाँ पे बदलना है अपने आप को। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फुल स्टॉप लगाना। क्या बोलेंगे? फुल स्टॉप लगाना। हमें प्रोवोक नहीं होना, हमें सामने वाले के कोई भी एक्शंस को रिएक्ट नहीं करना। अगर वो विकारी वृत्ति है, विकारी संस्कार है, तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देना। और इसके लिए तुम क्या यूज करोगे? महामंत्र। हमें परमात्मा एक महामंत्र देता है। कौन सा है वो महामंत्र? वो है मन मना भव। क्या है? मन मना भव, मतलब मन ही मन मुझे याद करो। ये महामंत्र परमात्मा हमें देता है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आए जो तुम्हारे टॉलरेंस के बाहर होने लग जाए, तुम्हारी धीरजता की शक्ति खत्म होने ऐसे लग जाए, तो तुम मेरी याद में आ जाओ, मेरी याद में बैठो, मुझे याद करो, तो मैं उसी वक्त तुम्हें शक्तियां भरते जाऊंगा। हाँ, तुम्हें नई आइडियाज देते जाऊंगा, जिससे तुम उन सिचुएशंस को फुल स्टॉप लगा पाओ। और नई आइडियाज क्या है? बोलते हैं ना, मुख में मुलहरा डाल दो, मतलब मुंह में पानी भर लो या मुंह में कुछ खाना भर लो, तो तुम बोल ही नहीं पाओगे, तो रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब वो होता है। अगर मुंह में पानी होगा तो तुम बात कर सकते हो क्या? नहीं ना, रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, तो भाषा के इसमें तुम फुल स्टॉप लगा दोगे। एक्शंस में तुम कभी हाथों बुक्स होंगे, ये होंगे, तो रिएक्ट करना है, तुम मुंह से तो नहीं बोल रहे हो, मगर तुम्हारे हाथ में जो सामान है ऐसे जोर से पटक के चले जाओगे, तो रिएक्ट तो कर ही दिया, सामने वाला जीत गया उसमें। तुम्हें ऐसे रिएक्शंस भी नहीं देने, बहुत कामली बैठना है। और कामली बैठते तभी बैठा जाएगा जब हम ये महामंत्र अप्लाई करेंगे। कौन सा है ये महामंत्र? मन ही मन परमात्मा को याद करना, कि परमात्मा तूने ही हमें ये रास्ता दिखाया ना, कि सामने वाला अगर ऐसा करता हो तो तुम्हें शांत बैठना है। देख, मैं तेरे रास्ते चल रही हूँ, मैं शांत बैठी हूँ, वो देख क्या कर रहा है, तू ही देख अभी कैसे इसको संभालना है, तू ही संभाल इसको, मैं तो शांत बैठी हूँ। इस तरह से परमात्मा के साथ में कॉन्वर्जेशन में लग जाओगे, तो तुम्हें सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा,
और जैसे ही सामने वाले को पता चल जाएगा ये तो मेरी बातें सुन नहीं रही है, तो मतलब क्या हो गया, उसकी क्रोध पे आप घी नहीं डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। और क्रोध अग्नि पे अगर पानी डालो तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। अब तुम अपने संस्कार के साथ साथ में सामने वाले के संस्कार भी बदल रहे हो। उसके क्रोधी स्वभाव को पानी डाल डाल के शांत करते जा रहे हो। बोलते हैं ना, एक ही बार में दो का फायदा, डबल फायदा, ये इस तरह का। ठीक है, आपको बताया कि कर्म क्रिएट होते हैं, उसको सेटल भी करना होता है, और किस तरह से सेटल करना है, कैसे फुल स्टॉप लगाना है हमें, ये अभी यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया था। अभी तुमने तुम्हारा भविष्य बदल दिया। अब भविष्य में तुमने क्या बनाया अपना, शांति। उस रिश्ते में एक शांति लेकर आए हैं भविष्य के लिए। प्रेजेंट जो तुम कर रहे थे वो पास्ट का रिजल्ट आ रहा था। प्रेजेंट में जो भी तुम्हारे साथ हो रहा था, वो जो तुम पास्ट में कर आए थे, ये उसका रिजल्ट था। अभी जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा भविष्य बन रहा है। अब तुम्हारा भविष्य 100% सिक्योर, शांति, क्योंकि तुमने यही क्रिएट किया। अभी मालूम पड़ा किस तरह से हमें ये करना है। लॉ ऑफ कर्मा को, लॉ ऑफ कर्मा हमें क्या सिखाता है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कर्मा में हमें कैसी ऐसी परिस्थितियां आती है, मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी यहाँ पे कहा था कि वही एग्जांपल्स लेके मैं बताती हूँ। जैसे कविता बहन ने कहा था, वो अभी जो सिचुएशन फेस कर रही है उनके ऑफिस में, जैसे बाबा के रास्ते वो चल रही है, और बाबा के इस रास्ते पे उनको एकदम शांत रहने को बोला है। सामने वाला कैसे भी करे, हमें शांत रहना है, हमें बहुत स्वीट रहना है, हमें बहुत हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है ना, हाँ जी का पार्ट बजाना है। तो हमें ऑफिस में भी यही चीजें करनी है। तो सामने वाला तो हमारा फायदा ले रहा है, हाँ, ये तो हर चीज में हाँ बोलती है, तो दे दो इसी को काम सारे। ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, तो बस इसके शांति का फायदा ले लो, करते हैं ना। आज कविता बहन भी वही फेस कर रही है, क्योंकि बाबा ने कहा है उसको इस रास्ते चलना। तो उसका यही क्वेश्चन था कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें यही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम ये सहन करें, कब तक हमारे साथ में ऐसा होता रहेगा। वो एक काम खत्म नहीं करती है, बहुत सिंसियरली और बहुत पंक्चुअल और बहुत परफेक्ट है वो अपने इसमें। जैसे ही काम खत्म हुआ तो उसके बॉस को उसका काम इतना पसंद आता है कि वो सारा काम उसी की जिम्मेवारी छोड़ देता है। पूरी कंपनी का काम का बोझा उसके ऊपर दे दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से करती है वो काम। तो उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। घर में भी उसको बहुत बार काम करना पड़ता है ऑफिस का। तो उसका यही क्वेश्चन था कि इस नेकी के रास्ते पे चलने से हमें अगर ये सब करना पड़ता है, ये सब हमें मिल रहा है, तो क्या ये सही है? कोई बता सकता है? यहाँ पे और भी वर्किंग वुमेन है, हाँ, बिजनेस वुमेन, वर्किंग वुमेन, क्या उनके साथ जो हो रहा है वो सही है? सही है। क्यों? वो जितना काम शिद्दत से कर रहे हैं, जितना काम सब कर रहे हैं, और उसी के लिए वो लोग और भी उसके ऊपर काम सौंप रहे हैं। और ये बाबा ने कहा है हाजी का पार्ट बजाना, तो वो हर काम के लिए हाँ कर देती है। बोला है पोलाइटनेस एंड स्वीटनेस रखना है, तो वो बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से वो काम करती है।
अपने मुख पे हमेशा हंसी रखती है, हैं? मगर इसका फायदा, ओम शांति दीदी, अगर हाँ वो जी, इतना शिद्दत से काम कर रही हैं तो वो अपना फ्यूचर में क्रेडिट जमा कर रही हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको उनको वो अगले जन्म में काम करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा यस काम करना पड़ेगा। यस, बहुत परफेक्ट आंसर दिया आपने, है ना? अभी जो कविता बेन का जो सिचुएशन है वो है, हम एक तरह का बोलेंगे तो एडवांस में काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना, एडवांस में हम पैसे लेते हैं और काम बाद में करते हैं। यहाँ पे वो एडवांस में काम कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाके आराम कर सके। जब उनका शरीर साथ नहीं देता होगा, उस वक्त उन्हें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वक्त वो आराम करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपना बैंक बैलेंस करके आ रहे हैं। दीदी ये या लेकिन फिर सेम बर्थ में या पॉसिबल फिर रहता है कि फिर? एक मिनट देवांग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले जन्म में आराम कर कर आए हैं और इस जन्म में उस काम को खत्म कर रहे हैं। उनका जो बैकलॉग है वो अभी खत्म कर रहे हैं। अब शरीर साथ नहीं देता, शरीर तकलीफ देता है, तो परमात्मा ने आके उनको संभाल लिया है इसी जगह पे। परमात्मा बोलता है हार नहीं मानना बच्चा, ये तो तेरा बैकलॉग है, तेरे को छुट्टू करना है। ये जितनी भी आत्माएं तेरे संपर्क में आके जो तेरा जो फायदा ले रहे हैं ना, चुप्पी का, तेरे अच्छे इसका संस्कारों का, इस रास्ते चलने का, वो तेरा फायदा नहीं ले रहे हैं, वो तेरा कर्म चुप्त करा रहे हैं, क्योंकि तू उनके उस कर्म से बंदी है। हाँ, तू लोन कर आई है उनके साथ में, उन रिश्तों में। आज वो चुप्त करना है। और यही वजह है कि आज उनकी ये परिस्थिति हो जाती है। इसके साथ साथ वो जब इस रास्ते से चलकर कर रही है ये सब कुछ बिना कोई ऑब्जेक्शन किए, तो क्या क्या उन्होंने जीता है इसमें? भरोसा जीता, ईमानदारी जीती, है? जो कोर वैल्यूज हम बोलते हैं, बॉस का भरोसा जीतना है। आज बॉस इतना आंख बंद करके उन पर भरोसा करता है कि कविता को दिया है ना काम, 100% वो हो जाएगा, है ना? हाँ, शी हैज कम इन गुड बुक्स। उसकी ये मेहनत, वो अगर शांति से उमंग उत्साह से ये कर्म चुप्त कर रही है, तो बाबा की गुड बुक्स में आ चुकी है ऑलरेडी। ये उसकी कमाई है। तो हमारा अभी क्या करना है? विजन चेंज करना है, देखने का। ये नहीं देखना है कि सामने वाला हमारा फायदा ले रहा है, मेरे सॉफ्टनेस का, मेरे सॉफ्ट हार्ट का, मेरा इसका। नहीं, वो तुम्हारा फायदा नहीं ले रहा है, वो उल्टा तुम्हें हेल्प कर रहा है उन कोर वैल्यूज को फिर से बनाने में, लेकर आने में। जो तुमने खो दिया था वो फिर से तुम पा रहे हो। तुम्हारा कोई भी फायदा ले नहीं सकता। वो कोई भी आत्मा तुम्हारे संपर्क में आती है, तुम्हारे कांटेक्ट में आती है, इसका मतलब तुम्हारा कुछ न कुछ कर्मा उसके साथ जुड़े हुए हैं। कभी देने के रहते हैं तो कभी लेने के रहते हैं। दोनों भी होते हैं। किसी से लेने का हिसाब रहता है तो किसी को देने का हिसाब रहता है। तो हमारा सिर्फ देखने का नजरिया हमें चेंज करना है, और जैसे ही देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हमारी सोच बदल गई, हमारी सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है। हम कभी भी कुछ खोते नहीं हैं इसमें।
आज कविता बहन का जो सिचुएशन है, अगर समझो वो बहुत डेडिकेशन से, बहुत शिद्दत से ये काम खत्म कर रही है, बहुत ही स्पीड से और इससे बिना कोई संकल्प चलाए, ठीक है ये मेरा कर्म है, मेरे को चुकतू करना है, ये भाव से अगर वो कर रही है तो उसका फायदा ही है। समझो पीछे वो जमा कर कर आई है तो ये लोन चुकतू हो रहा है। और अगर समझो वैसा नहीं है तो अभी उसके हाथ पैर शरीर साथ दे रहा है, कर ले मेहनत। बोलते हैं ना, मेक हे वाइल सनशाइन, है ना, मेक हे वाइल सनशाइन, मतलब जब तक तुम्हारा शरीर साथ देता है तब तक काम खत्म कर लो, बाद में आराम ही आराम है। तो दोनों ही इसमें देखोगे तो फायदा सिर्फ हमारा है, और फायदा तभी हमारा है जब तक हम कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चलाते हैं। अगर नेगेटिव संकल्प चलाए मतलब तुम भविष्य के लिए भी नेगेटिव बना रहे हो, फिर से वो रिपीट होगा। और तब तक जब तक वक्त हमारा ये कर्म सुधार नहीं लेता हमारे से। दूसरा कर्म, वो बहन ने पूछा था, अगर चींटियां आ जाती हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, उनको तो मारना ही पड़ता है, हाँ, तो उसका भी बैकफायर होगा क्या? यस, हर कर्म का हमें फल मिलेगा। अभी घर को तो साफ सुथरा रखना ही है। सबसे पहले तो हमको ये केयर करना है कि चींटियां घर के अंदर आए ही नहीं, तो इसके लिए हमें साफ सफाई ज्यादा रखनी है, केयरफुली रखनी है वो चीजें सब, जिससे चींटियों को मौका ही ना मिले घर में प्रवेश करने का, घर में आने का। वो आएंगी, ढूंढेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, चली जाएगी। हाँ, आज मेरे भी घर का यही है सिचुएशन। इवन कॉकरोच भी आते हैं, क्योंकि वो तो पता नहीं मैं अपने नसीब में लिख कर ही आई हूँ कॉकरोच का साथ। मेरे इसमें मैं कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँ, कॉकरोच नहीं छोड़ता मेरा पीछा। मैं यहाँ पे ऐसे है कि इतना मैं केयर किया है तो कॉकरोच मिलने आ जाते हैं मुझे, मिलके चले जाते हैं, रुकते नहीं है। शेक हैंड करके चले जाते हैं, अपना मुंह दिखाई करके चले जाते हैं, या तो मुझे मेरा मुंह देखने आ जाते हैं, मगर चले जाते हैं। एक आध दो बार वो उनको देख के ऐसा लगता है कि ये कहीं रुक गए तो बढ़ा देंगे अपनी संख्या, तो ऐसे वक्त में कभी मेरा हाथ उठ भी जाता है उनको मारने को, और बाबा एकदम रुका देता है, उसको उठा के बाहर से मार मत। मगर एक दो बार बाबा की भी कहीं मैंने सुनी नहीं, और मैंने उनको स्टैम्प कर दिया था। छोटे कॉकरोच होते हैं ना, छोटे वाले, उनको रात को मैं 1 बजे उठती हूँ, सवेरे जल्दी 1 बजे, तो फिर ऐसे ही चक्कर मारती हूँ या कुछ, तो ये कॉकरोच तो उसी वक्त में आते हैं घर के अंदर। तो मैंने जैसे किचन का लाइट ऑन किया पानी पीने के लिए, और देखा एक कॉकरोच, और यही कि बाबा ये मल्टीप्लाई ना हो जाए, मैंने स्टैम्प कर दिया उसको। तुरंत बाबा ने मेरे कान पकड़े, क्या किया तूने, है? क्योंकि मेरा तो अभी समय ऐसा चल रहा है, अभी का कर्म अभी ही पे करना है मुझे। उससे छुट्टी नहीं मिलती मुझे, तुरंत ही। ऐसा 1-2 बार मैंने किया, उसका बैकफायर क्या हुआ, मेरा टो जो था, वो टो में स्ट्रेन आया या पता नहीं, वो इतना पेनफुल, ऐसे लग रहा था जैसा मेरा फ्रैक्चर ही हो गया होगा। मेरे से चला ही नहीं जा रहा था कितने दिनों तक, मगर मुझे मेरे कामों से कोई छुट्टी मिली नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कि पैरों से चला नहीं जा रहा है तो मैं आराम फरमा रही हूँ। वो उस पेन के साथ में ही मुझे सब मेरा कर्म खत्म करना है, उस काम को खत्म करना है। हाँ, रात में भी सोने नहीं देता था पैर, मुझे इतना दर्द होता था। क्यों? दिस वॉज द बैकफायर। मैंने उन कॉकरोच को स्टैम्प करके मार दिया। दिस आर समटाइम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनएविटेबल कर्मास, मतलब ऐसे कर्म जो हम टाल नहीं सकते। पर इसमें कहीं ना कहीं किसी को हानि पहुंचती जरूर है। हाँ जी प्रीति बहन।
हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। Actually, how could you identify that was the backfire of that act? ये तो शायद मेरा लक है या क्या, क्योंकि मुझे बाबा तुरंत बता देता है। ये एक मैं तुम्हें इंसिडेंट पता आपको बताती चलता हूँ। है, हाँ, एक कॉमन में लेमैन को नहीं पता चलेगा, तुम्हें पता चलता है। हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरा, शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मुझे डेंगू हुआ था अभी कुछ 2-3 साल पहले। मैं इंडिया में जस्ट आई ही थी और मुझे डेंगू हो गया था। मगर वो डेंगू में मेरा ना प्लेटलेट्स कम हुआ, कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, सिर्फ फीवर आ रहा था, मुझे फीवर आ रहा था और जा रहा था और थोड़ी वीकनेस आई थी और कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर को भी शक हुआ कि मेरा ये सही है रिपोर्ट, उसने दोबारा चेक किया मेरा, बस सेकंड चेकिंग में भी यही डेंगू ही निकला कि नहीं, इनको डेंगू ही हुआ है। डॉक्टर्स खुद भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि डेंगू में हालत बहुत खराब हो जाती है। प्लेटलेट इतनी काउंट डाउन हो जाती है, आरबीसी काउंट एकदम लो हो जाती है, लोगों की 4 पे चली जाती है हेमोग्लोबिन, किसी का 5 पे आ जाता है। मेरा हेमोग्लोबिन 12 तक रहा, 12 से 10 पे आया। प्लेटलेट तो कम नहीं हुई, उल्टी बढ़ गई। ये था डेंगू का मेरा ये। तो मैंने जस्ट बाबा को पूछा कि ये कौन से कर्मों की सजा मिली बाबा मुझे। तो बाबा ने प्यार से मुझे वो वाकया इंसिडेंट बताया। जब मैं दुबई में थी तो वहाँ पे हम लोग का जो घर था ना, तो नीचे सारी होटल्स थी और उसके ऊपर हम लोग का फ्लैट था। तो होटल्स नीचे होने की वजह से बहुत कॉकरोचेस होते थे। तो मैं हमेशा ही कॉकरोच की मेडिसिन डालती कि ताकि कॉकरोच नहीं आए। एक बार मैंने पेस्ट कंट्रोल करना था, क्योंकि कॉकरोच कम ही नहीं हो रहे थे और इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो हमारे खाने में, इसमें उसमें, जैसे प्लेट डाइनिंग टेबल पे रखो सारे कॉकरोच भाग कर आ जाएंगे। इतना मतलब इरिटेशन हो गया था। तो बाबा से मैं परमिशन ले रही थी उनको मारने का। मैं बाबा को बोल रही थी, बाबा प्लीज मुझे परमिशन दे दो, ये इतना अभी तकलीफ दे रहा है, इतना अनहाइजीनिक हो गया है कि मैं नहीं जी सकती हूँ ऐसे इसमें, प्लीज मैं मारू इनको। बाबा से मुस्कुरा के बोला, कर्म जो तू करेगी उसका फल भी तुझे ही भुगतना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तू उनको मारेगी तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। मैं फिर क्या करूं? मेरे को तो ऐसा था कि अगर एक को मैं छोड़ती हूँ तो वो 100 को जन्म देंगे, तो एक को ही मैं मारूं ताकि मेरे को 100 को ना मारना पड़े। कम तो मेरी सजा तो कम हो जाएगी। हाँ, मेरी सजा तो कम होगी। ये सोच के मैंने पेस्ट कंट्रोल किया, ठीक है, और बहुत सारे कॉकरोच मर गए, ऑलमोस्ट चले गए सब उस वक्त। और ये वही सजा मुझे डेंगू के रूप में मिली। डेंगू में जैसे, हाँ, ये मेरे को पेन हो रहा था, कौन सी नसों में पेन होता है ना, वो मेरा शरीर की नसें मेरी अकड़ रही थी और हाथ पैर की नसें बहुत दर्द कर रही थी। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। 2-4 दिन तक मेरे को वो नसों का पेन बहुत रहा। तब मुझे वो महसूस था बाबा ने कराई कि जो तूने मेडिसिन डाली थी कॉकरोचों को ऊपर, और जो कॉकरोच मरे थे तड़प के, तो उनकी भी नसें ऐसी ही खींची गई थी, उनको भी ऐसी ही तकलीफ हुई थी जब उनका शरीर छूट रहा था। तो बस उसी की बैकफायर को महसूस तो हुई, उनके दर्द का। ये था उस कर्म का बैकफायर मुझे। सेम ऐसा ही हमारे रोजमर्रा जिंदगी में भी हम जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम हमारे से ऐसे कर्म हो ही जाते हैं। जैसे सब्जी भी लाते हैं, सब्जी में कीड़े निकल के आ जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं ऐसे ही। कभी मटर छिलते वक्त, कभी गोभी, किसी में भी हम ऐसे ही शायद उसको पंछी लेकर खा जाते हैं, या वो मर जाते हैं, या कुछ भी हमारी वजह से हम अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, कितने सारी ऐसी चीजें, बीटरूट है, रेडिश है, कैरेट है,
जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है, और हम वो खाते हैं, इसके लिए वो जमीन से नीचे निकाली जाती है, और उसके साथ साथ में कितने ही इंसेक्ट्स के घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही कीटाणु मर जाते हैं हमारी वजह से। तो ये अगर है, और इसको हम जब बना के खाते हैं और मैं खिलाती भी हूँ, तो ये पाप का भागीदार हम सब बनते हैं इसमें, और ये बैकफायर जरूर होता है। और इसीलिए हमारे साथ और यही वजह है, हमारे साथ कोई ना कोई चीज लगी रहती है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार, है, छोटी मोटी बीमारियां हमारी शरीर के साथ में लगी रहती है। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी एकदम से गैस्ट्राइटिस जैसा हो गया, गैस हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द, कान में दर्द, आंखों में जलन, ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये हम हर एक को फेस करनी पड़ती है। और ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे से ये कर्म होते रहते हैं। हम पानी बॉईल करते हैं चाय के लिए, गैस चालू करते हैं, गैस चालू करते हम ये थोड़ी कभी देखते हैं कि उसके ऊपर चींटी है या कीड़ा है या कुछ, सीधा चालू कर देते हैं, वो मर जाते हैं। पानी गर्म करते हैं, पानी में कितने कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया से, वो मर जाते हैं। तो हम हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे हाथ से ये सारे पाप होते हैं, और इन पापों की ही सजा ये छोटी मोटी बीमारियां हमारे पीछे लगी रहती है। तो इनसे हमको अपसेट होना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। हम अपसेट होंगे तो दुख में ही जीते रहेंगे। ठीक है, हो गई सर्दी, हो गया बुखार, थोड़ा सा हाथ कट गया था, क्योंकि हम सब्जी कट करते करते कभी कीड़ा मकोड़ा आ जाता है, वो भी कट जाता है। सब्जी के अंदर कीड़े आ जाते हैं ना, कभी कभी कट जाते हैं, वो भी भिंडी जैसी सब्जी हो, वो कटने के बाद ही पता चलता है उसके अंदर कीड़ा है। भिंडी है, बैंगन है, वो सब। तो उसकी सजा भी है कि हम सब्जी कट करते वक्त हमारे भी हाथ कट जाते हैं। कोई हमारे से जल जाते हैं, कोई इंसेक्ट वगैरह, तो हमारे भी हाथ जल जाते हैं खाना बनाते वक्त। तो ये सारी चीजें जब हमारे साथ होती है, तो हमें इनको खुशी से एक्सेप्ट करना है कि कहीं ना कहीं हम भी किसी के दुख के कारण बने हैं, और यही वजह है हम उनको भुगत रहे हैं। बस खुशी से एक्सेप्ट करो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ, उससे डरना नहीं है, क्योंकि आए हैं इस दुनिया में कर्म तो करना है, और कर्म करने के लिए ही हमें ऐसा शरीर दिया है जहाँ एक बहुत बड़ा कुआं है, वो है पेट। जितना भरो उतना खाली होते जाता है, और वही हमें काम करने पर मजबूर करता है, हमें उत्साह भी करता है, हमें प्रेरणा देता है कि तुम्हें काम करना है, क्योंकि उस कुएं को भरना है। तो ये सारा होना ही है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। यस नीना बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मेरे एक प्रश्न है, जैसे कि मकड़ी है राइट, और स्पाइडर, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि घर में अगर आप इसके लिए आप तो खाना नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते राइट, फिर जाले बन जाते, जाले तो क्लीन करने पड़ते हैं, उसमें उसके बच्चे भी होते हैं, वो भी क्लीन होते हैं, तो उसके लिए क्या दीदी? साफ सफाई पहले ही रखनी है ना। वो रख, वो मकड़ी हाँ मकड़ी आके जाला बना रही है, उस बच्चे आ जाए तब तक तो हम वेट ही क्यों करें ना। जैसे लग रहा है कि कुछ आया है इंसेक्ट, तो पहले ही घर को सफाई करो। हम पहले ही पेस्ट कंट्रोल करके रखे घर को, ताकि इंसेक्ट अंदर ही नहीं आए, घर के प्रवेश ही न करें। वो अगर पेस्ट कंट्रोल करके रखते हैं हम पहले से ही, तो ये सारे इंसेक्ट आएंगे ही नहीं घर के अंदर। अगर वो आएंगे ही नहीं तो हम पाप करेंगे भी नहीं। जैसे कबूतर है, हमेशा घर के अंदर ही आने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाहर जाली ही लगा देते हैं तो कबूतर आएंगे ही नहीं। वो आएंगे नहीं तो हमको उनके अंडे ना फेंकने, ना उनका घर तोड़ना है, ना कुछ। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये हमेशा याद रखना। क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
दीदी ठीक है। एक बात दीदी, जैसे हम पैदल कई बार चलते हैं पार्क वगैरह में, या फिर दीदी चींटियां इतनी आ जाती हैं कई बार पैरों के नीचे,